ये भूमि देखा रस निधिवन तो भूमि देखा है, होगा। जहाँ सखी संप्रदाय के जनक स्वामी हरिदास ने अपने प्रेमासक्ति के संगीत से जनमानस को भाव विह्वल किया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास महान संगीतज्ञ थे, पर इनका संगीत तो केवल प्रभु भक्ति के लिए समर्पित था। जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, आंधर को सब। ये भूमि भक्ति भूमि है, जिसकी सोंधी मिट्टी की महक में रचे बसे हैं सूरदास जी के अनगिनत दोहे। सूरदास जी रंग चले कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया। मेरे तो गिरधर गोपाल। ये भूमि आसक्ति भूमि है, जहाँ मीराबाई ने कृष्ण प्रेम में अपने जीवन का उत्सर्ग किया। अपने जीवन के अंतिम 15 बरस इन्होंने वृंदावन की पवित्र धूलि को सर माथे से लगाकर व्यतीत किया। यही वो वृक्ष है जिसकी छांव तले चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु का संकीर्तन किया। कृष्ण भक्ति में लीन इन भक्तों को हर कोई जानता है। इन्हीं की तरह भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा एक नाम और भी है, कवि रस खान, जिनके जीवन का सार था भक्ति और प्रेम, जो कृष्ण भक्ति में वृंदावन की मिट्टी से ऐसे जुड़े कि मृत्यु भी उन्हें अलग न कर पाई। यूं तो रस खान के राधा कृष्ण भक्ति के दोहे और सवैया बचपन में हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति की उनकी ये यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई और किस ऊंचाई तक पहुंची, इस बारे में जानने के लिए आइए हम उनके जीवन को खंगालते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी द्वारा रचित ये दो पंक्तियां हमारे धर्म की संपूर्ण व्याख्या कर देती है। ईश्वर की दृष्टि में जात पात धर्म संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। ये कथन कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। कृष्ण की भक्ति में वो ऐसे डूबे कि हिंदू और मुसलमान के बीच के सारे अंतर भूल गए। बोझ और आलम के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रस खान का नाम सर्वोपरि है। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म शाही परिवार के पठान कुल में हुआ था। जीवन के सारे सुख संसाधन उपलब्ध थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सत्ता के संघर्ष में जब दिल्ली शमशान में परिवर्तित होने लगी, तो रस खान का मन विचलित हो उठा। दिल्ली छोड़ वो वृंदावन चले आए और कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हुए कि बस सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। रस खान कृष्ण भक्त कैसे बने, इसकी भी कई कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि रस खान ने कृष्ण की चर्चा सुनी और कौतूहलवश उनके दर्शन के अभिलाषी हो गए। एक कहानी ये भी है कि रस खान ने कहीं कृष्ण के चित्र को देखा
और देखते ही ऐसे मोहित हुए कि दर्शन पाने स्वतः वृंदावन तक खींचे चले आए। कृष्ण के दर्शन हेतु मंदिर गए, मगर मुसलमान वेशभूषा में होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। दुखी हो गए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आहत होकर गोविंद कुंड के पास बैठ गए। 3 दिनों तक न कुछ खाया न पिया, बस कान्हा का नाम लेते रहे और फिर वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। साक्षात और द्वारपाल के अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी। श्री कृष्ण ने ही उन्हें रसखान नाम दिया। रसखान अर्थात रसों की खान। क्षण भर में उस सैयद इब्राहिम से रसखान हो गए। कृष्णमय रसखान। के गोकुल और गोवर्धन इलाके में रसखान को संतों का सानिध्य मिला, जहां वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति के गीत लिखने लगे। उनकी लेखनी में कृष्ण के रूप माधुर्य, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की रासलीलाओं का अद्भुत वर्णन है। रसखान भक्ति और श्रृंगार दोनों ही रसों में पारंगत रहे। इनके काव्य में कृष्ण का विकट विराट रूप भी है और बाल काल का निर्मल निर्दोष रूप भी। प्रेम रसखान के जीवन का आधार था। उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता तभी जानी जब वो कृष्ण प्रेम में रत हुए, आतुर हुए।
उन्होंने ग्रंथ ज्ञान को प्रेमासक्ति के अनुभव के सामने तुच्छ माना और कहा कि परमानंद की कामना पूर्ति